सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। संडे को ऐसे छुट्टी रहती है, लेकिन हम लोगों ने स्पेशल संडे को भी सेशन करने का कल डिसाइड किया था, क्योंकि बहुत सारा गैप हो गया था। तो यहाँ पे डॉक्टर तनिका मैडम हैं, डॉक्टर हरिहर सर हैं, डॉक्टर महेंद्र सर हैं, डॉक्टर सतेश जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी हैं, डॉक्टर वर्षा कौशिक मैडम है, डॉक्टर भोसले सर हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। डॉक्टर तनिका मैडम, आप कैसी हैं? डॉक्टर हरिहर सर, अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं? गुड इवनिंग सर। प्रणाम सर। सर बढ़िया बढ़िया सर। अच्छा, डॉक्टर हरिहर सर, शशि मैडम भी आ गई हैं। शशि मैडम जी, कैसी हैं आप? जी सर, गुड इवनिंग सर। सर मैं तो ठीक हूँ, आप 4 कैसे हैं बजे का सर? फेसबुक लाइव बहुत अच्छा होता है। प्राउड ऑफ यू मैम, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। थैंक यू सर। हाँ, आप इतना मतलब पढ़ाई करती रहती हैं, आपकी बहुत सारी गुड क्वालिटीज हैं। आप पढ़ाई करती रहती हैं, ज्ञान देती रहती हैं, मतलब अच्छी बात है ना जी। सर अवेयरनेस के लिए शुरू किया था कि लोगों को कुछ पता हो आयुर्वेद एक्चुअली। अब हाँ, कल हमारे ग्रुप में एक आया था, किसी का प्रिस्क्रिप्शन था, मतलब उसमें था कि आयुर्वेद वालों के पास न जाएं, ये आयुर्वेदिक अच्छा। दवा तो नहीं खाया है। तो वो सब चीजें देखो तो और गुस्सा लगती, तो फिर थोड़ा सा आप बहुत इसलिए। अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू आपका सर, थैंक डेट आ गया है एग्जाम का यू कल? सर। प्रैक्टिकल की अभी डेट तो नहीं आई है। तो आप अभी रुड़की में ही हैं कि अपने नहीं घर? नहीं, वो फिर एग्जाम देकर के 2-3 दिन बाद मैं यहाँ घर आ गई थी, क्योंकि अभी विंटर ब्रेक रहते हैं ना। हाँ। तो फिर देखती हूँ, इस वीक ही जाऊंगी लास्ट में, या तो अगले वीक जाऊंगी। अभी डेट वैसे तो नहीं आई है सर। अच्छा, आपका अच्छा होगा एग्जाम मैम। आप हाँ, एग्जाम रिसर्च से तो अपना सिलेबस ज्यादा बेटर हुआ था। अब देखते हैं। आप मुझे क्योंकि टॉपिक बताएंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, अगर पढ़ना होगा तो। हाँ तो सर, आप पहले तो सर चक्रपाणी टीका ही शुरू कर दो, थोड़ा सा कम से कम ना। अभी आप पढ़ा पहले देंगे एग्जाम तो। होने दीजिए, एग्जाम के बाद, एग्जाम के बाद। नहीं, मेरा थियरी तो एग्जाम हो गया ना, तो प्रैक्टिकल एग्जाम का इतना लोड तो रहता नहीं। प्रैक्टिकल एग्जाम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, बट ठीक है, मेन थियरी का लोड था, तो तो वो तो आप हो ना ही गई कंचन है। मैडम से बात करिए। कंचन मैडम, मोनिका मैडम, आपके पास नंबर है? नहीं तो मैं बात करूंगा। हाँ हाँ हाँ, सबके नंबर है मेरे को। तो आप एक बार कंचन मैडम, मोनिका मैडम से बात करिए कि उनको पढ़ना है हम्म। टीका वचन, तो हम लोग वो करेंगे। और क्योंकि पहले, मैं सोच रही थी जो शाम को 7 बजे वाला सेशन है ना, हाँ इसमें इसमें भी ले सकते हैं किसी किसी हाँ दिन। हाँ, और मेन क्योंकि मेन और सूत्र लोगों को भी टीका पढ़ेंगे। पढ़ने की फिर आदत लग जाएगी। हाँ, और मेन मेन पढ़ेंगे, जैसे सामान्य विशेष सिद्धांत, तो सामान्यम च विशेषम च जो श्लोक है उसका टीका पढ़ेंगे। पहले मेन मेन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम शुरुआत से पहला हम्म नंबर का श्लोक है, अथा तो दीर्घ जीवित मध्यम व्याख्या श्यामा, उससे शुरू करेंगे। हम्म चक्रपाणी की पूरा टीका पढ़ के एक एक श्लोक का अर्थ कैसे पढ़ना है, कैसे अवयव लगाना है, कैसे समास लगाना है, सब हम पढ़ के और अच्छे से समझेंगे। क्योंकि क्या है, जी सर। बागभट की टीकाएं जो है वो बहुत इजी हैं, मतलब हम्म हिमाद्री की और अरुंधत की। लेकिन चरक की जो चक्रपाणी हम्म। टीका है वो थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में, है ना? अच्छा, मैंने सर जो अष्टांग हृदय ली ना, वो एक हाँ ही बुक में दोनों टीका है, मतलब हेमाद्रि और हाँ अरुण दत्त जी की दोनों हाँ, टीका, शायद सिलेबस में सही। एक ही टीका है। नहीं, सही है, हम वही पढ़ रहे थे, लेकिन जो हम सुबह पढ़ रहे हैं ना, उत्तर हम्म तंत्र, उत्तर स्थान, उसमें केवल और हम्म केवल अरुण दत्त की हम्म। टीका है। आप पीछे देखिएगा पलट के, उसमें हेमाद्री ने टीका नहीं अच्छा, लिखा क्योंकि है। मैं ना पहला चैप्टर पढ़ी थी,
हाँ वो अच्छा। उसी से हमने नहीं, जैसे हमने हम वही लोग पढ़ा है। के एमडी से एमडी सिलेबस में तो सुश्रुत का जो संहिता सिद्धांत में है, वो सिर्फ सूत्र स्थान और शारीर स्थान ही है ना डलन की। हाँ, और हमारे पीएचडी में सुश्रुत पूरा नहीं भागमती है, टीका लेकिन थी। चरक और अष्टांग। हाँ, चरक अष्टांग हृदय पूरी है। तो एक बार थोड़ा सा आइडिया लग जाए, क्योंकि हाँ, टीका पढ़ाना इतना मुश्किल काम लग रहा है ना मेरे को। नहीं टीका मैं जो पढ़ाऊंगा कभी नहीं भूलेंगे, आपको मजा आएगा। और उसका हम्म। केवल हिंदी व्याख्या नहीं पढ़ना है, उसका संस्कृत टीका पढ़ना है। और गंगाधर जी की भी टीका है, बहुत मस्त है निबंध वो सर, एक जब टीका पढ़ी नहीं जा रही है। बहुत और इंटरेस्टिंग है। उसका अभी आप देखिए सुबह हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में मजा आता है ना, अष्टांग हृदय की टीका। हाँ सर, उसका तो अर्थ निकाल लेती हूँ, बट यहाँ चक्रपाणी जी का तो पल्ले तो ही नहीं पड़ रहा है, मैं जो सच मैं बता रही मेथड हूँ। बताऊंगा आपको, जो मैं मेथड बताऊंगा आपको इजी लगेगा। वो पढ़ाने जी वाले का सर। स्टाइल होता है कि कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे उसका समझाते हैं। जी सर। जी सर। पहले अगर देखा जाए तो अष्टांग हृदय की टीका पढ़ने में भी कितना मुश्किल होता था लोगों को, संस्कृत पढ़ने हम्म। में। अभी इजी लगता है ना, वैसे मैं चरक की भी टीका पढ़ाऊँ, मैं दिखाऊंगा, आप लोग खुद इतना मजा आएगा कि वाह क्या टीका है। ऐसा है। जी सर। थैंक यू सर। क्या मेरा डबल एमए हुआ है ना संस्कृत में, तो मेरे हम्म। को पढ़ाने का स्किल है कि मैं किस तरह से उसको पढ़ाऊं, आप लोगों को इंटरेस्ट जगाऊं वो चीज में। सर, जी। आपकी नॉलेज तो अलग बात है ना, आपका एक अलग लेवल है। आपको सारी चीजें आती हैं, क्योंकि आपको मतलब संस्कृत भी अच्छी है। जो लिटरेचर की पकड़ है, आयुर्वेद लिटरेचर की वो पकड़ है, संस्कृत की पकड़ है, तो सारी चीजें मिल करके बहुत हाँ, अलग हो जाता है ना। अब तो अपने लोग आपको तो भी ऐसे होगा, हैं कि नॉर्मल सूत्र का अर्थ निकाल लेते थे, वही बहुत बड़ी बात होती थी। आपको भी इतना जहाँ नहीं परफेक्ट मैं आया बना हिंदी दूंगा से। ना। आप जब एमडी कर लेंगी तो आप कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएंगी, टीचर बनेंगी। तो आपसे लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे वाह शशि मैडम क्या पढ़ाती है, ऐसी टीचर तो हमें लाइफ में नहीं मिली, ऐसा बोलेंगे लोग। सर, उतना लेवल के लिए संस्कृत बहुत चाहिए। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। डॉक्टर जागीर सिंह जी, आप कोई पेशेंट लाए हैं? प्रणाम सर। हाँ सर, बोलिए सर। अरे पेशेंट को बुला लूं सर अपने? हाँ हाँ, बुला दीजिए, शशि मैडम है, तनिका मैडम है, केस जी टेकिंग सर, सर मैं करिए। करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुनील शर्मा है। हाँ सर, ये मेरा अच्छा पेशेंट है सर ये। अच्छा, इनको क्या तकलीफ है, इनको वीडियो ऑन करने को बोलिए प्लीज। सर आप वीडियो ऑडियो ऑन करो सर अपना। और सुनील जी आपने शशि वीडियो ऑन मैम, करो आप। तनिका मैम, आप थोड़ा केस टेकिंग करिए। डॉक्टर जागीर सिंह जी के पेशेंट है सर जी आपके। शर्मा जी, आपके फेस पे लाइट आना चाहिए। आप आप अभी दिखे थे सर। वीडियो और ऑडियो ऑन करिए, बंद मत करिए, वीडियो और ऑडियो। शर्मा जी। हाँ, जी सर। आपके चेहरा पे लाइट आना चाहिए, और वीडियो ऑन करिए। मैं भेज रहा हूँ ना, वीडियो ऑन करिए, वीडियो और ऑडियो। यस। हाँ बहुत अच्छा, आपके चेहरा पे लाइट है, और इसको स्टेबल रखिए। हाँ शशि मैडम जी, आप पूछिए। जी सर। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी सर, बताएं क्या तकलीफ है आपको। मैडम, पहले मेरे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आई थी, मतलब कि हम्म। कॉन्स्टिपेशन वगैरह। उसके हम्म। बाद मेरा लीवर फैटी हुआ था। हम्म। उसके बाद फिर बिल्कुल लीवर के ऊपर दर्द रहता था। तो अच्छा। अब 6 महीने से मेरी प्रॉब्लम फिर ऊपर शिफ्ट हो गई थी, मतलब चेस्ट में जैसे कफ जमा होना शुरू हो गया था। हम्म। और उसके बाद मेरा अब गले में प्रॉब्लम आ रही है, गले में बिल्कुल सेंटर में दर्द। और अब उससे क्या हुआ, हम्म। जीभ पे छाले वगैरह हो गए थे। हम्म। तो मैंने डॉक्टर जगीर सिंह से संपर्क किया था 6 महीने हम्म। पहले। तो हम्म। उनसे कॉन्स्टिपेशन मेरा काफी हद तक ठीक हो गया था, उनकी दवाई मैंने लगभग 2 महीने खाई थी। हम्म। तो अब फिर जब ये प्रॉब्लम आई गले की, क्योंकि मैं गाने हम्म। वगैरह भी एक ग्रुप से जुड़ा हूँ, गाने भी गाता रहता हूँ। वैसे मैं हम्म। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कर्मचारी हूँ। हम्म। तो अब जो इन्होंने दवाई चलाई है उनसे मेरा 20% मतलब एक हफ्ते में आराम आ गया है। हम्म। जी, अभी तो मेरे एक बात गले में। बताइए सर, आपकी एज कितनी है। जी, मेरी 45 एज है। अच्छा, 45 एज है। और मेनली सिंगिंग प्रोफेशन है, प्रोफेशन कुछ और है। जी नहीं जी नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्लर्क हूँ। अच्छा, मतलब एक जी तरीके से वो सर तो। आपकी सिटिंग जॉब है। या, हाँ जी, सिटिंग जॉब है। अच्छा सर, बताइए ये जो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी वो कितने साल से थी आपको। कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मैम लगभग 3 सालों से थी। और मैंने वो पाइल्स का भी ऑपरेट करवा लिया था पेवा से, सरस्वती से। अच्छा, तो जी, पाइल्स का ऑपरेशन कब हुआ था आपका। मेरा मैम
लास्ट ईयर जनवरी में लगभग हुआ था। अच्छा। और 3 साल से आपको कॉन्स्टिपेशन पता है, और उसके पहले ऑन ऑफ जो रहता रहा होगा सो रहता रहा होगा। और उससे पहले तो लगभग नहीं था, लेकिन 3 सालों से ही ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। मतलब कोरोना के बाद ये सिम्टम आने शुरू हुए। उससे पहले बिल्कुल स्वस्थ था मैं। अच्छा, तो क्या कोरोना में बहुत टेंशन ले गया है? जी, टेंशन तो देखिए हर परिवार में होती है मैम। नहीं नहीं, कोरोना टाइम में लोगों को कुछ ज्यादा टेंशन हो गई थी ना, इसलिए पूछ रहे हैं। कोरोना टाइम में ऐसा जी पूरी फैमिली को हो गया था, और फादर भी बहुत ज्यादा कोरोना ग्रसित हो गए थे। उनको भी 4-5 दिन में वो कोरोना वार्ड में भी रहा उनके साथ। और उसके बाद पंचकुला उनको दाखिल हम्म। कराया, अब स्वस्थ हैं बिल्कुल। हम्म। जी, अच्छा, मतलब कोरोना की प्रॉब्लम हो गई थी तो उसका भी एक स्ट्रेस रहा होगा उस सब सारी चीजों से। तो सर, आप बिल्कुल भी। वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? मैं वेजिटेरियन हूँ मैम। अच्छा। तो सर, जैसे खाना वाना खाते थे तो भूख लगती थी तब खाते थे, टाइम हो गया तब खाते थे? जी, मेरा एक फिक्स टाइम था, 9 बजे खाना, दोपहर में आके खाना और शाम को खाना। तो वो एक फिक्स चलता रहा, लेकिन अब ऐसा है कि भूख लगती नहीं है। बस एक फिक्स टाइम है कि खा लेता हूँ। नहीं, तो डॉक्टर साहब ने, जब डॉक्टर जागीर को आपने दिखाया तो उन्होंने बताया होगा ना कि भूख जी, लगने पर ही खाना है उन्होंने ना? बताया था कि भूख लगने पर ही खाना है। लेकिन अगर मैं पूरा दिन हम्म। भी भूखा रहूं तो भूख लगने वाले सिम्टम नहीं आते हैं। नहीं, तो आप 2-3 दिन 4 दिन छोड़कर रख देखिए, ठीक है? जी मैम। हाँ, कभी भी ये काम मत करिए। लोग क्या सोचते हैं ना कि हमने एक टाइम तो छोड़ा, तब तक शायद बॉडी हमारी बोल देगी कि भूख लगी है। कई बार हमारे अंदर इतना ज्यादा मतलब इंडाइजेशन का इशू होता है, अपच होती है, या जो पिछला रहता है, क्योंकि जब आप भूखे रहेंगे तो आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है बॉडी के कचरे को मतलब खत्म करने का काम करेगी, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ठीक है? जी, तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि जब लगेगी बहुत क्रेविंग तो देखा जाएगा, नहीं तो हम गर्म पानी पियेंगे, कुछ जूस पी लेंगे, कुछ सूप पी लेंगे, इस तरह की चीजें पियेंगे। वो भी तब जब लगेगा कि नहीं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज अगर हमको भूख लगती नहीं है तो हम नहीं खाना खाएंगे, और हम इंतजार करेंगे भूख लगने का, और भूख लगती है। ठीक है? क्योंकि जी, चूल्हा नहीं जला है, आप उसमें खाना डाल दोगे पकने को तो पकेगा नहीं? पकेगा ना? जी, जी। यही आपकी बॉडी के साथ भी हो रहा है, तो इस बात का मेरा ख्याल रखना मेरा है। नॉर्मली जो अब समस्या ज्यादा रहती है, और जैसे सुबह हम्म। उठता हूँ तो यहाँ गले हम्म। में कफ हम्म। महसूस होती है। हाँ, तो मैं आपको आगे बता रही हूँ ना सारी चीजें। तो पहला तो चेंज, एक तो ये काम करेंगे तो बगैर भूख के खाना नहीं खाएंगे। उसी तरह पानी का भी है, सारी चीजें का ख्याल रखना है। रात में लगभग जी, कितने बजे सोते हैं सर आप? जी, लगभग मैं 7-8 बजे सोने की कोशिश कर लेता हूँ। लेकिन लगभग 10 हम्म। बजे ही उठते हैं। उसके बाद आजकल क्या हो रहा है कि नींद जल्दी टूट जाती है, 2-3 बजे उठ ही जाता हम्म। हूँ। अच्छा, 2-3 बजे उठ जाते हैं तो फिर सो ये जाते हैं, दो तीन पिछले बजे उठ जाते हैं? जी, पिछले एक हफ्ते से ये काम हो रहा है। नहीं, 2-3 बजे उठ जाते हैं तो फिर भी सोते हैं, कि 2-3 बजे उठने के बाद फिर अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं? जी, मैंने गाय बांधी हुई है, 4 बजे से उसका काम शुरू कर देता हूँ, बाकी लेटा रहता हूँ, नींद नहीं आती। अच्छा ले। तो क्या रात में जब जैसे नींद टूट जाती है तो स्ट्रेस वगैरह लगता है, या लगता है कि नहीं, नींद पूरी हो गई है, बॉडी को बस इतनी जरूरत थी? जी, ऐसा तो महसूस नहीं होता, कि ऐसा लगता है कि नींद पूरी हो गई। अच्छा। डॉक्टर साहब एक डाउट और बीच में नॉर्मली ऐड आप सात करूंगा। आठ बजे डॉक्टर साहब से मैम, ये ना जब से मैंने इनको विरेचन वटी दी थी ना, एक हफ्ते हम्म। पहले इनका विरेचन मैंने किया, हम्म। कहते हैं कि मेरे 5 या 6 वेग इनको हुए थे। उसके बाद से कहने लगे कि हाँ, मुझे नींद में 2 बजे के बाद मैं उठ जाता हूँ, या मेरी नींद बीच में टूट जाती है। उससे पहले इनकी कंटिन्यू नींद ठीक थी इनकी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी ये सारी चीजें पूछेंगे। तो सर, जी रात सर। में मान लो 10 बजे सो रहे हो और 2 बजे उठ रहे हो, 4 घंटे की मान लो आपकी नींद हुई, तो 4 घंटे में आपको लगता है कि पूरी तरीके से नींद हो गई पूरी? जी, दिन में तो मैं कभी सोता ही नहीं हूँ। नहीं, और दिन में रात नींद में आती बस है? इतनी नींद 4-5 घंटे की है बस। ठीक है। क्या दिन में नींद आती है जब नहीं, से चार पांच दिन में घंटे तो हम्म। कभी रहा ही नहीं, ना नींद आई है, ना कभी सोया। ठीक है। नहीं, जैसे ये हुआ कि अभी हम 4-5 घंटे सोने लगे तो हमको हो सकता है दिन में नींद लगे, या आलस आए, वो मैंने पूछ रही हूँ। नहीं, आलस वाला कोई सिस्टम नहीं आ रहा मैडम। अच्छा, ठीक है। और ये जो गले में आपको जो खराश है, या गले में भारीपन है, या कफ जमा है, तो क्या स्पिट जब आप करते हो, या बलगम टाइप का आता है, खारते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, तो क्या जी, बलगम बाहर निकलता है कि क्या निकलता जी, है? जी, जी, बिल्कुल। कई बार तो कफ मान लीजिए ऊपर ही होता है, लेकिन कई बार हम्म। उससे से मतलब काफी जोर लगाता हूँ तो बहुत ही चिपचिपी और हल्की फुल्की सी निकल जाती है। नहीं, तो अभी आपको दम नहीं लगाना है, दम लगाएंगे तो उससे और प्रॉब्लम हो जाएगी। बल्कि कुछ ऐसी दवाएं दी जाएंगी जो वहां से काट करके निकाल दें। और खाने पीने का भी ख्याल रखेंगे।
खाने का पहला नियम आपका वही होगा कि बगैर भूख के नहीं खाओगे। ठीक है, बिल्कुल मैम, इस बात का बिल्कुल। पूरा ख्याल रखिएगा कि जब भूख लगेगी तभी हम खाना खाएंगे, और धीरे धीरे हम इंतजार करेंगे, हमारी भूख आ जाएगी, वापस आ जाएगी। ऐसी चीजें ठीक हो जाएंगी। थोड़ी सी कुछ चीजें आपको गार्गलिंग करने के लिए डॉक्टर साहब दे देंगे, और वो गार्गलिंग का ऐसा असर होगा कि साथ में मतलब यहाँ पर पूरा सूदिंग इफेक्ट भी होगा। जी, ठीक है, जी तो मैम। आपको उसमें आराम आ जाएगा। तो एक आपकी नींद की डिस्टरबेंस थी, एक मान लो गले की, और क्या तकलीफ है आपको अभी? फिलहाल तो और तो ठीक है मैम, फिलहाल तो बीच में मुझे ठीक है। क्या हुआ था कि 10 दिन पहले और हम्म। एक हफ्ता रहा ये पूरे, मतलब सिर में चक्कर बना रहा था, अच्छा, सिर में चक्कर बना रहा था, ऐसे तो जब ऐसे सिर में घूम रहा चक्कर, था। अच्छा, ये तो लगभग जब ये था सिर में चक्कर बना रहा था। गीता जयंती के दौरान, जब मैं एक हम्म। बार परिवार के साथ घूमने गया तो मुश्किल हो गया मेरा घर पहुंचना। मतलब ऐसे लगने लगा जैसे सिर घूम रहा है मेरा और मैं बेहोश होने वाला हूँ। अच्छा, बेहोश होने वाले हैं। तो क्या उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि ज्यादा मोशंस वगैरह हो गए थे, या नहीं, दिमाग में ऐसा स्ट्रेस कुछ नहीं बहुत? हुआ। तो जब वो चीज हुआ तो क्या बीपी उपी नपाया था आपने अपना? बीपी ने पाया मैम, बीपी बिल्कुल ओके रहा हमेशा। शुगर मुझे नहीं है। नहीं, उस वक्त जब जिस वक्त ये चक्कर टाइप का आ रहा था, उस वक्त बीपी और पल्स वगैरह कैसी थी? जी बिल्कुल, तुरंत मुंह पवाया था, लेकिन बीपी का कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा, उस वक्त बीपी उपी नहीं बढ़ा हुआ था, लेकिन जी, तो जो चक्कर आ रहा था कैसा हो रहा था? दुनिया घूम रही थी कि आप घूम रहे थे? नहीं, ना दुनिया घूम रही ना मैं, मतलब सिर बिल्कुल ऐसा जकड़ गया था कि जैसे सांस हम्म। आना मुश्किल हो गया था। और ये ऐसा सिम्टम हम्म। मेरे पास एक हफ्ते में 2-3 बार रहा ये उस दौरान। अच्छा, तो क्या चलने से ज्यादा परेशानी हो रही थी कि बैठने से ज्यादा परेशानी हो रही थी, या बैठने के बावजूद वैसे ही बना रह रहा था? बैठने से भी और चलने से भी, दोनों टाइप में परेशानी थी। अच्छा, तो क्या फिर उसके बाद कोई ईसीजी वगैरह कराई सर आपने? ईसीजी मैम मैं कई बार करवा चुका हूँ, लेकिन हमेशा ईसीजी ठीक आई है। कोलेस्ट्रॉल मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, अब की बार मैंने रिपोर्ट कराई थी 1 वीक पहले, टू हम्म। 75 के करीब थी। हाँ, तो डाइजेशन नहीं ठीक है आपका, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। जब जिस दिन आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा तो ये चीज ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक इनका इको 2D करा लीजिएगा। और आपका जी पाचन दुरुस्त होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जी। आपके जिस हिसाब से खान पान है उसके बावजूद अगर तकलीफ आ रही है तो प्रॉब्लम की बात है। प्रॉब्लम की बात ब्लड यही है कि ब्लड सबसे मेरा पहले। 15, मैडम ब्लड मेरा एक्चुअली मैम मेरी तो 15 टंग ग्राम। देखो बहुत ज्यादा कोटेड थी उस दिन जब मेरे पास पेशेंट आया था ना, बहुत ज्यादा कोटेड थी, एक लेयर पूरी बनी हुई थी उस पर। अब दोबारा एक बार इसका टंग आप प्लीज देखना, इसमें टंग में साथ में एक साइड में थोड़े से ना फफोले से बने हुए थे इसके, तो आप वो भी देखना प्लीज इनका। हाँ सर, वो देखेंगे, बीच बीच में उनका वीडियो डिस्टॉर्ट हो रहा है, जी नेटवर्क का इशू है जो भी है। आप फोटो भी खींच कर भेज सकते हैं, सारी चीजें हैं। अच्छा, एक बात बताओ सर, जो 4-5 घंटे की नींद आती है वो नींद गहरी आती है, वो नींद भी आपकी ऐसे शैलो नहीं मैम, होती है? अगर हल्की सी भी आवाज आ जाती है तो मैं एकदम से उठ जाता हूँ। तो ये तो बचपन से आपका होगा कि खटके से नींद टूटती होगी। हाँ, खटके से अगर हल्की सी भी कोई आवाज आ जाती है ना, तो मैं तुरंत हम्म। से उठता हूँ। मतलब ये हमेशा रहा है मेरा। हाँ, तो एक बात बताओ, हमेशा से ज्यादा सोचने वाली भी आदत है क्या? हर चीज को ज्यादा एनालाइज करते हैं? जी, ये तो आजकल बनी हुई है। हाँ, तो जब ज्यादा जो लोग एनालाइज करते हैं ना, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। उनकी बहुत अवेयर जो लोग रहना चाहते हैं, कई बार होता है ना, कुछ लोग बहुत अलर्ट होते हैं अपनी सराउंडिंग के प्रति, तो सोते भी हैं तो उतना मतलब बेधड़क नहीं सो पाते, जिसको कहते नहीं है। तो अलर्ट उन लोग मोड के साथ इस तरह की रहता प्रॉब्लम आती है। हम्म। तो एक बात बताओ सर, जैसे सुबह 4 बजे उठकर आप बहुत अच्छा काम करते हो कि गाय वगैरह की सेवा करते हो, तो कुछ अलग से प्राणायाम वगैरह भी करते हैं आप? है। जी, मैंने पहले तो सरोवर के जैसे सैर करता था। इन सर्दियों हम्म। में मैंने बिल्कुल नहीं की है, जब से सर्दियां स्टार्ट नहीं, हुई हैं। सैर मत करिए, लेकिन थोड़ा सा घर के अंदर ही बैठकर थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करिए। लेकिन प्राणायाम करने से पहले मैं कहूंगी कि एक बार आपका इको 2D वगैरह होने की जरूरत है। थोड़ा सा ठीक चेस्ट वगैरह को भी देखने की जरूरत है कि ठीक है मैम। क्या प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि डाइजेशन अगर इधर उधर होता है तो हर जगह बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज बताओ सर, आपका जो स्टूल है, मतलब मल जो है, वो स्टिकी स्टिकी तो नहीं रहता? जी, स्टिकी पहले रहता था, आजकल हम्म। इतना स्टिकी नहीं रह रहा है। पहले अच्छा, काफी आजकल नहीं स्टिकी। रह रहा। हाँ, पहले स्टिकी रहता था, तो वो भी वहां से भी है। अभी तो दवाएं दी है डॉक्टर साहब ने, तो उसकी वजह से ठीक हुआ जी जी बिल्कुल। है ना? और वो दवा थोड़ी लंबे टाइम रखना पड़ेगा, साथ में परहेज आपको रखना पड़ेगा। दवाएं मतलब वो अपना बदलते रहेंगी, जैसी जैसी आपकी सिचुएशंस रहेंगी उस हिसाब से बदलेंगे। ठीक है, जी, मैं कोशिश तो इस करता बात हूँ का जैसे पूरा ख्याल मीठा रखें। मीठा कम खाऊं, तला कम खाऊं।
हाँ नहीं, खाने पीने को आपको पूरा बताएंगे। नॉर्मली तला भुना तो होता ही है, उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है, उससे भी ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि बगैर भूख के नहीं खाएंगे। मतलब चूल्हा नहीं जला है, उस पर नहीं रखा जाता कुछ पकने के लिए, है ना, चूल्हा जला हाँ, इस करके बात ही का ध्यान पकाते हैं रखना कुछ चाहिए। भी। ऐसे ही आपकी बॉडी जो डाइजेस्टिव फायर है, आपकी भूख जो लगी होती है, वो ये बताती है कि भाई चूल्हा अब जला है, आग है, इसमें कुछ रखा जा सकता है, जी ठीक है। तो जी ये मैम। सिंपल सा तरीका है, इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। पानी यूनी कितना पीते हैं सर? पानी में लगभग सर्दियों में तो कम ही हो जाता है मैम, लेकिन हर घंटे में 1 गिलास 2 घंटे में पी ही लेता हूँ। क्यों, इतनी प्यास लगती है कि क्या बात है? नहीं, बस आदत है, मतलब कि बहुत वैसे तो कम ही पीता हूँ, लेकिन जैसे ऑफिस में थोड़ा सा गर्म करवा के हर 2-3 घंटे में 1 गिलास, ज्यादा नहीं नहीं पीता देखिए मैं। आप, आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। जितनी प्यास लगेगी, सर्दियों में तो ठंडा पानी नहीं पिया जाता, गर्म ही पियेंगे आप थोड़ा सा, जी, गर्म ही पी ठीक रहा है। हूँ। लेकिन जितनी प्यास लगेगी सिर्फ उतना पानी पियेंगे। अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो भी आपकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है, और फिर डाइजेशन ठीक नहीं होगा, फिर दुनिया भर की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ठीक है इस मैम। बात को जान लीजिए। कीचड़ हो जाता है ना, सिंपल सी बात है। बॉडी ने, परमात्मा ने बनाया है, कंप्यूटर नहीं हम्म। है कि भाई इसमें इतने टाइम पर चार्ज करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। वो खुद बॉडी आपकी बतानी चाहिए कि मुझे इस टाइम भूख लगी है, मुझे इस टाइम प्यास लगी है, मुझे इस टाइम ये लगी है। तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग को भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें जब कॉन्स्टिपेशन रहना, ये रहना वो रहना हो जाती 50 चीजें, तो बॉडी उतना नहीं समझ पाती, ठीक है। तो इस बात का जी ख्याल रखेंगे। एक्सेस जी पानी भी नहीं पियेंगे। जैसे कुछ लोग नियम बना लेते हैं, हर 1 घंटे पर एक गिलास जाएगा। 1 घंटे पर अगर 200 ml की भी गिलास है, तो 12 बार हम्म। भी पियोगे तब तो कितनी ज्यादा हो जाएंगी ना चीजें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, दो इन चीजों का ख्याल रखना है। थोड़ा सा ओम का उच्चारण करिए, भ्रामरी करिए, शवासन जी वगैरह करिए। इस तरह की जब सारी चीजें करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। जी अगर बीपी ठीक है तो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, अदरवाइज हाई है तो अलग चंद्रभेदी होता है। उस तरह की कुछ चीजें हैं, कुछ मर्म के स्टिमुलेशन है, डॉक्टर साहब बताएंगे, वो सब सारी चीजें करेंगे। और एटलीस्ट जी उनको वीकली या 15 दिन पर अपना बताते रहेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ चीजें, ठीक है। जी जी। और अगर हम 5 घंटे सो करके रिलैक्स है बॉडी, इट मीन्स कि हमारी बॉडी की उतनी ही रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। ठीक। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, कई बार बॉडी में कुछ चेंजेस भी आती हैं अचानक, फिर हो सकता है कुछ टाइम बाद फिर से चेंज हो जाए, ठीक। हम्म। तो जी हर बाल सिंपल लैंग्वेज है, टेंशन नहीं लेना है। और जी। कुछ सवाल आपके हो तो आप पूछ सकते हैं सर। थैंक यू मैम, अभी तो डॉक्टर जागीर सिंह के मार्गदर्शन में काफी कुछ आराम हो रहा है मैम। डॉक्टर हाँ साहब इनको आपको और पहले से आराम रही हो थी। जाएगा, बस थोड़ा टिकना पड़ेगा और। डॉक्टर हाँ जी साहब डॉक्टर इनको साहब प्लीज बोले। इफेक्टिवली फैटी लिवर ग्रेड 3 में था डॉक्टर साहब, इनका तो ट्रीटमेंट लिया था मैंने पहले भी, तो शायद वो 1 पे आ गया था, तो वो भी जी मिस हम्म किया है इनकी डॉक्टर साहब। जी। तो ग्रेड 2 था मैम, और हम्म 2 से फिर मैंने 6 महीने बाद चेक करवाया था, तो 1, इस वक्त 1 है। हाँ तो सर उसमें आपको यही ख्याल रखने की जरूरत है कि एक तो आपका जो है ना, खाने पीने का अपना अगर बहुत ख्याल रखेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ग्रेड 1 भी जो होता है सिटिंग जॉब वालों को हो जाता है, और स्ट्रेस वाले। तो दोनों ही केस में आपको सिंपल सा चीजें मैंने बता दी, कुछ कुछ करने, जैसे भ्रामरी है, उनका उच्चारण करना है, शवासन वगैरह करना है, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और हैं, मतलब प्राणायाम के वो तरीके हैं सिंपल से। तो ये सब सारी कब चीजें कभी करेंगे। आपकी और तरफ से इस अगर, प्रकार का कोई कैंप लगा तो मैडम मैं श्योरली ज्वाइन करना चाहूंगा। हाँ अगर इस प्रकार से कोई जगह आपने निश्चित की है या कोई आपका कैंप लगता है, तो मैं ये जरूर ज्वाइन करना चाहूंगा आपको सब भविष्य में। करवा दिया जाएगा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। आपको सब जी करवा दिया जाएगा, जागीर सिंह सर है, वो काफी अच्छे से कराएंगे, ठीक है सर। जी ओके सर, मैम। थैंक यू सर। और थैंक किसी यू। कुछ पूछना है इनसे तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज पेशेंट को लीव करा दिया जाए। मुंह का स्वाद पूछो, मुंह का स्वाद कैसा रहता है इनका? सर मुंह का स्वाद, मैं ज्यादा मिर्च नहीं खा सकता, और आजकल तो थोड़ा कसल्ला सा रहा है आजकल, वैसे तो नॉर्मल रहा है। अभी जैसे मुंह में ऐसा फील होता रहता है जैसे जीभ पे छाले हुए हैं, या बिल्कुल कसल्ला सा रहता है। फीवर वगैरह भी आता है क्या? इससे पहले नहीं फीवर आ सर, गया था आपको? फीवर फीवर नहीं मुझे कभी भी हुआ, बहुत कम चांस रहे हैं कि मुझे फीवर हुआ। हम्म, चलो ठीक है। और भी कुछ पूछना है सर आपको, अदरवाइज फिर इनको करा दिया जाए। It is highly requested to महेंद्र check. सर। Hello.
हाँ हाँ बोले प्लीज। तकलीफ करा तो मैडम कोई दिक्कत नहीं। कब का ही रोग है सारा, उसी उसी के चक्कर में कंफर्म करना चाह रहा था मैं तो, उसी के चक्कर में बस। ठीक है। नहीं सर, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये बात सही है। एक्चुअली इनका फैटी लीवर ग्रेड 2 था, फिर 1 हुआ है, और जो भी चीजें हैं तो जीर्ण ज्वर तो होगा ही, अंदर होगा वो तो। उस हिसाब से या इंटेस्टाइनल ज्वर के हिसाब से भी इनको करना पड़ेगा। और मेन वही है जो है कि बगर भून के खाते हैं उन चीजों को अवॉइड करना है। जागीर सिंह सर आपको बेटर गाइड करेंगे। आप सर आप लीव कर सकते हो। ठीक है, कोई जी क्वेश्चन थैंक रहेगा तो आप अपने यू। डॉक्टर साहब को बोल। हाँ बोलिए Hello, प्लीज। my request is Urdhva Gata Vata, that's C-spine spondylitis, Gravas Sandhigata Vata, we have to rule out first. We have to rule out first for Brahma, cervical spondylitis, Gravas Sandhigata Vata. It is my final opinion. Thank you. सर कोई ऐसी हिस्ट्री मेरे को मिली नहीं इस पेशेंट में। चलिए ठीक है, हम इसको लीव करा देते हैं, बाद में बात करते ठीक। हैं। डॉक्टर नील अखिल जी के पेशेंट है नील जी आप नौशाद जी। लीव हो जाओ। थैंक यू सर, मैं लीव करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक दूसरा पेशेंट है नौशाद जी, आपका स्वागत है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं सर आप? जी ठीक हूँ। आपका केस देखेंगे, एक मैडम करेंगी, उनका नाम है डॉक्टर शशि तिवारी मैडम। शशि मैडम जी जी आप इनका, और सर आप अखिल जी इनका थोड़ा ब्रीफ करिए, क्या तकलीफ है? जी। डॉक्टर अखिल अल्सरेटिव जी। कोलाइटिस इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस आईबीडी विद अल्सरेटिव कोलाइटिस का डायग्नोसिस किया है एम्स में, पटना में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनको अच्छा, 2 बार मोशन होता है, ब्लीडिंग होती है। और क्या मीसाकोल स्टेरॉइड चल रहा है? पहले चलता था, अभी बंद करके फिर दूसरी दवा दिया है। ठीक है। डॉक्टर शशि मैडम, तनिका मैडम, आप केस टेकिंग करिए इनका, कैसे मैंने हुआ भेज क्यों? दिया सर, इनका जो प्रिस्क्रिप्शन था एम्स का वो उस पे है, मेडिसिन के बारे में। ठीक है हम करेंगे। चलिए शशि मैडम आप इनका पूछिए कि क्यों अल्सरेशन हुआ, क्यों ब्लीडिंग हो रहा हाँ है, जी, हाँ जी सर। क्या ग्रहणी जी दृष्टि सर। हुआ है सब। हाँ जी नमस्कार नौशाद जी। जी नमस्कार। हाँ सर, पहले तो आप बताओ आपकी एज कितनी है? मेरा 32 हो गया। 32 हो गया? जी। अब तो काफी कम एज है। अभी क्या करते हैं आप सर? जी मैं मशीन का काम करता हूँ, सिलाई मशीन का, रिपेयरिंग का। अच्छा, मतलब एक तरीके से बैठने वाला काम है ना? नहीं, खड़े होके ही होता है, टेक्नीशियन है हम। अच्छा, टेक्नीशियन है। तो जी। आपकी सर हाइट वेट कितना है? 5'2" है। 5'2" की हाइट है, और वजन? 60 60 kg। अच्छा, नहीं आपका लुक थोड़ा आ रहा था कि ज्यादा मोटा का, इसलिए मैंने पूछा, सॉरी। नहीं नहीं, चलिए ये ठीक। ठंडा तो है एक यहाँ पे, इसकी वजह से। ठीक है, चलिए अब बताइए आपको तकलीफ क्या है? जी मेरा तकलीफ वही है, कोलाइटिस अल्सर है हमको, और नहीं नहीं टॉयलेट नहीं, ये वो में। किताब वाली भाषा मत बताइए। आपको क्या तकलीफ होती है, आप अपनी बात बताइए, फिर हम जी आपसे और सवाल पूछेंगे, ठीक है? जी जी। पता है हमको टॉयलेट में ब्लड आता है। तो ये जो टॉयलेट में ब्लड आता है, ये कितने टाइम से आ रहा है? अभी हो गया हमको 3 साल। 3? 3 साल हो गया। 3 साल? जी। अरे तो बहुत ज्यादा दिन हो गया। तो जब 3 साल से आपको टॉयलेट में ब्लड आता है तो वीकनेस वगैरह भी बहुत लगती होगी। नहीं, यहाँ पे दवा जो दे रहे थे डॉक्टर, उसको खाते हैं, उसके बाद से इसे ब्लड आते रहता है अभी तक। तो आपने नोटिस किया है कि फ्रेश ब्लड रहता है या काला काला ब्लड रहता है? कभी काला भी रहता है, कभी फ्रेश ब्लड भी आता है। ज्यादा करके अच्छा, फ्रेश ही ब्लड होता है। तो कभी फ्रेश, ज्यादातर के। तो कभी ये नोटिस किया है कि लेटरिन होने से पहले होता है, कि लेटरिन के साथ होता है, या लेटरिन के बाद होता है? जी जी। कभी क्या होता है कि लैट्रिन के साथ में ब्लड आता है, कभी मिक्स होके आता है। पहले हम्म। बीच में क्या हो रहा था, टॉयलेट होने के बाद ऊपर से ब्लड आता था बाद में। अच्छा, टॉयलेट हो जाने के बाद में ब्लड फिर से गिरता था? जी। तो मतलब कभी ऐसा लगा कि जब ब्लड गिर गया तो आराम आया, या ब्लड गिरने के बाद में बहुत दर्द होना शुरू हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं, दर्द नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, दर्द कभी भी नहीं होता है। नहीं। और एक थोड़ा सा अजीब सा सवाल पूछूंगी, लेकिन ध्यान से बताइएगा।
कभी नोटिस किया वहां पर धोते वक्त में कि ऐसा तो नहीं कहीं कुछ कटा फटा सा है या कुछ और वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, तो प्रॉपर आपने एलोपैथी में दिखाया था, क्या उन लोगों ने एंडोस्कोपी वगैरह भी करी है? जी, कोल्डोस्कोपी अच्छा। हुआ था मेरा। हाँ। जी। तो एक बात बताइए नौशाद जी, तो होंगे तो आप नॉन वेजिटेरियन ही है ना सर? जी, पहले थे, अभी नहीं है। अच्छा, आप नॉन वेज छोड़े हैं कितने दिनों से? लमसम हो गया हमको छोड़े हुए। ये प्रॉब्लम होने के बाद से ही हमने लमसम छोड़ दिए हैं। हफ्ता में डॉक्टर बोले थे 15 दिन में एक बार खा सकते हैं बोल के। हम्म। उसके बाद से कभी 15 दिन में खा लिए तो खा लिए, नहीं तो नहीं, वो भी नहीं। अभी हफ्ता लमसम 1 महीना से हमने तेल मसाला और मीट मछली इधर उधर गोश्त वगैरह सब बंद कर रखा अच्छा, तो जैसे गोश्त वगैरह जब बंद किए या कम किए, तो क्या उससे फर्क पड़ा आपको कुछ? है। नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जब नहीं, मोशन जाते हैं उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता कि वीकनेस हो या ऐसा कुछ भी हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, चलिए। तो ये तो वो चीजें हो गई जो उससे रिलेटेड हैं। आप मुझे अपनी थोड़ी सी दिनचर्या बताएंगे, आप रात में कितने बजे सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं 11 बजे सोता हूँ। सुबह में हम्म। लमसम 8, 8:30 के आसपास में उठते हैं हम। तो 11 बजे सोते हैं और जी। 8:30 बजे उठते हैं, इतना लेट क्यों उठते हैं साहब? जी, हम लोग अब दिन में काम करते हैं, और पहले हम जिम वगैरह भी किए हैं। हम्म। अच्छा, कितने जी, साल जिम किया है आपने? लमसम 6-7 साल जिम किए। 6-7 साल जिम किया, तो 6-7 साल जिम में ऐसा तो नहीं था कि पेट अंदर करने वाला जिम ज्यादा तो नहीं करते थे? जिम में तो वो भी होता है, लेकिन ज्यादा उतना हम नहीं किए थे पेट के अंदर करने वाला। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग को रहता है ना कि ऐसा काम करेंगे जिससे हमारी एब्स बन जाए, उसकी तरह, क्या बोलते हैं, कौन सा, नहीं मैडम, एप्स के लिए हम वगैरह की लोग ट्राई तरह। नहीं किए थे। नहीं नहीं, अच्छा, एब्स के लिए एप्स आपने के लिए ट्राई नहीं। नहीं किया था, क्योंकि कई बार होता है ना, उसके चक्कर में फिर हमारी इंटेस्टाइन पर ज्यादा दम पड़ जाता है ना? तो एक बात बताइए, जिम जब 6-7 साल किए थे तो उसमें को प्रोटीन वोटीन भी खिलाया पिलाया था उन लोगों ने, कि अंडा उंडा खाकर काम चलाए थे? नहीं, प्रोटीन भी खाए थे, अंडा भी खाए थे। अच्छा, तो जब जिम करते थे तो कितना प्रोटीन पाउडर डेली लेते थे? लमसम कुछ याद है? 2 चम्मच, चार एक चम्मच, कितना? हम्म। 2 चम्मच जितना। 2 चम्मच जितना पानी में घोर करके कि दूध में? पानी वाला। अच्छा, पानी वाला। और अंडा कितना जी, खाते थे जब जिम करते थे? 3-4 खाते थे। तो ऐसे भी नॉर्मली लोग 3-4 तो खा ही जाते हैं, है ना? जी। नहीं, मैं इसलिए, तो मुझे ज्यादा तीन आइडिया नहीं, तीन तो चार इस वजह से नहीं खाते हैं, एक या दो ही खाते हैं। ठीक है। जी। तो जी। मतलब उस वक्त जो आप अंडा खाते थे या जिम की वजह से प्रोटीन वोटीन खाते थे और भी चीजें, तो भूख लगती थी तो खाते थे, कि उन्होंने बोल कर रखा था कि भाई इतना खाना ही खाना है, सो खा लेते थे? नहीं, वहां पे एकदम से रूटीन के हिसाब से इतना खाना है बोल के उस हिसाब से हम लोग खाते हम्म। थे। अच्छा, तो जी। भूख भूख लगी है इससे कोई मतलब नहीं है? नहीं, सुबह जिम गए तो कुछ खा के गए। आने के हम्म। टाइम में चना और अंडा खाते थे सुबह। नहीं, आपको भूख कैसी लगती थी, मेरा पूछने का मतलब ये है। भूख तो उतना नहीं लगता था, लेकिन मतलब टाइमिंग के हिसाब से हम लोग खा लेते थे। ठीक है। तो ये जो भूख आपको उतना नहीं लगता था लेकिन आप खा पी लेते थे, ये लगभग कितने साल से मैं मानकर चलूं? क्योंकि 6-7 साल वो हो गया, 3 साल मान लो इधर हो गया, तो क्या बचपन से ही आदत थी क्या, कि टाइम हो गया या मन नहीं कर रहा नहीं कुछ नहीं, कुछ खा लिया, भूख लग? लमसम 3-4 साल ये कंटिन्यू रहा है ऐसा। उसके पहले भूख से खाना खाते थे? जी। जिम विम नहीं करते थे तो वैसे भूख लगने के बाद ही खाते थे। अच्छा, पहले कब्ज वगैरह तो नहीं रहती थी सर आपको? नहीं, कब्ज नहीं रहता था। कब्ज रहना, या कभी लग रहा है कि लूज मोशन हो रहे हैं, कभी कब्ज कभी लूज मोशन, इस तरह की कोई चीजें तो नहीं रहती थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। और टेंशन वोंशन तो ज्यादा लेने की आदत नहीं थी? नहीं मैडम, ऐसा नहीं, कुछ नहीं था, टेंशन। अच्छा, जैसे आप मैकेनिक हो तो लोगों के घरों में जा जाकर रिपेयर करते हो, कि आपकी दुकान पर सामान आता है रिपेयर करते हो? नहीं, हम लोग एक दुकान पे सामान आता है तब रिपेयर करते हैं हम लोग। तो दुकान में बाथरूम वथरूम है? जी।
नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कोई कई बार होता है ना कि भाई दुकान ऐसी होती है जिसमें बाथरूम वगैरह नहीं होता है, तो इंसान को अगर यूरिन या पोटी कुछ भी आया है तो उसको रोकना पड़ता है, फिर जब उसको वक्त पड़ता है तब हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं कुछ मैडम, नहीं हम लोग रहा के है पास कि। बाथरूम नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ये सब कुछ नहीं था, मतलब कि मैं एक्चुअली वजह निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये परेशानी जब हुई तो उस परेशानी के पीछे वजह क्या रही। तो क्या एक बात बताओ पहले सर, मिर्ची उर्ची बहुत ज्यादा खाने के शौकीन थे क्या? कि कुछ लोग होते हैं कि गोश्त खाते हैं तो हल्का खाते हैं, कुछ लोग होता है कि बहुत तेल मसाले वाला गोश्त खाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग मिर्ची भी ज्यादा नहीं खाते, लेकिन हम लोग गोश्त ज्यादा खाए, रेगुलर खाते थे। क्या सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम? कम से कम 2 टाइम तो हो जाता था। हाँ, तो वो गोश्त खाते थे तो पचता था आपको? जी, पच जाता था। और उसमें मसाला मिर्ची बहुत ज्यादा खाते थे, तीखा? नहीं, मिनिमम ही रहता था। तो ये जब शुरू हुआ उसके पहले क्या आप डिप्रेशन में थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हमको नींद कम लगता था। नींद कम लगता था? तो जी, ये प्रॉब्लम टेंशन होने से ज्यादा था क्या? टेंशन ज्यादा था क्या? टेंशन नहीं, टेंशन भी नहीं था हमको, नींद नहीं लगता था। एक तो नहीं तो मेडिसिन वाले से हम लोग बात किए थे कि हमको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि आप शाम में कम से कम 1 गिलास दूध पी कर सोना, सोइए। चपाटी नहीं, या चुरन चपाटी का उनका पूछो मैडम, शायद उसका हो आप हिस्ट्री पूछिए है। मैम, शशि मैडम पूछिए। हाँ जी, हाँ जी सर। जी, हाँ मैं सर, बोलो क्या पूछना था। जैसे ये प्रॉब्लम होने से पहले हमको नींद नहीं लगता था। एक एक हफ्ता जितना हम अच्छा ऐसे ही तो रह नी जाते थे, नींद नहीं लगता था हमको। चपाटी या चपाटी या चुर्री वगैरह इस तरह का कोई इस तरह का उपयोग करते हो क्या सर? ये चीज। कोई नशा गुटखा पानी वगैरह भी सब? करते हैं? जी, पहले हम गुटखा वगैरह खाते थे। ये है हिस्ट्री असली, असली चीज ये है यहाँ हाँ। पर। हाँ, तो गुटखा कितने साल से खाना शुरू कर दिया था नौशाद जी आपने? कम से कम हमको गुटखा खाते हो गया 10-12 साल बीस हो साल गया। नहीं, 10-12 साल हुआ। 10-12 साल हो गए, यानी कि अगर 32 साल की उम्र में 12 घटा दो तो 20 साल के वो बच्चे थे, तब से गुटखा खा रहे थे, है ना? जी, यहाँ पे मिशन का काम हमने सीखने आया, तो उस टाइम से गुटखा खाना शुरू कर दिया। हाँ, तो काफी कम उम्र में सीखने आ गए और फिर खाने लगे। तो एक बात बताइए, कई गुटखा खाते थे रोज? कम से कम ईमानदारी से बताइएगा। जी 6-7 हो जाता था। 6-7 गुटखा, और कौन सा खाते थे? गुटखे में भी 50 वैरायटी होती है, इसलिए पूछ रहे हैं। जी, रजनीगंधा। अच्छा, रजनीगंधा खाते थे, वो सड़ा सड़ा जो उसमें सुपारी और न जाने क्या क्या कचरा पड़ा रहता है ना। जी, तो अभी तो जो अब ये छोड़ दिए हैं कि अभी भी खाते हैं आप? नहीं, छोड़ दिए हम। अभी छोड़े कितना दिन हुआ? थोड़े हमको लमसम 1-1.5 साल हो गया हमको थोड़ा। 1-1.5 साल हो गया? तो जी, मतलब तब पर भी अच्छा खासा अमाउंट में, तो 6-7 पीस से गुणा कर दो 30, फिर 30 में फिर 10 से गुणा करो, है ना? तो बड़ा खतरनाक सा बनेगा। कोई बात नहीं। नहीं देखिए, ये जो चीजें होती है ना वो बहुत नुकसान करती ही हैं। और फिर इसकी वजह से जब आप गुटखा खाते हो तो एक अंदर स्ट्रेस और भी बनता है ना, क्योंकि इंसान को पता है कि भाई हम गलत चीज अपने अंदर डाल रहे हैं। तो गलत चीजों का अलग से होता है। तो जब नींद आपको नहीं आ रही थी और डॉक्टर ने बोला कि, या किसी को आपने कंसल्ट किया, उन्होंने बोला दूध पीजिए, तो जब दूध पीने लगे तो क्या नींद अच्छी आने लगी? नहीं, लेकिन कुछ सुधार हुआ था, पूरा मतलब सुधार नहीं हुआ था। ठीक है। और बीपी उपी सब ठीक रहता है आपका? जी, ठीक रहता बीपी है, वगैरह, बीपी ब्लड ठीक। प्रेशर वगैरह सब ठीक रहता है? जी, सब ठीक रहता है। और कोई परेशानी तो नहीं है? अब ये दवा खाने से मैडम ऐसे होता है, पैर में थोड़ा सा जल टाइप का और दर्द टाइप का होता है। पैर में कहाँ पर? दवा- पैर के तलवे में कि और ऊपर? तलवे में। अच्छा, पैर के तलवे में जलन हो रहा है, कब से हो रहा है? जी, मैं अभी दवा यही खा रहा हूँ। क्या वो तो नाम डॉक्टर क्या? साहब डाल देंगे ग्रुप में, अभी ऐसे आप दिखाएंगे ना तो नहीं दिख पाएगा। वो जी थोड़ा मैडम। मुश्किल होती है, वो आपके जो डॉक्टर साहब हैं, वकील जी, वो डाल जी, देंगे, सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। लेकिन ये पैर के जी, तलवे में जलन अभी जब से आप दवा खा रहे हैं तब से हो रहा है, आपको लग रहा है? जी, ये जो इससे पहले वही लोन बोल के एक ठो दवा था, वो खाना शुरू किए। हम्म। 40 mg डॉक्टर ने दिए थे तब से ये हुआ। उसके बाद जब ये डोज कम करते हैं तो फिर बंद हो जाता है। हम्म।
स्टेरॉयड में उसके बाद मेरा से हिसाब से तो उसी से हो रहा है जलन, आगे आगे स्थिति बढ़ रही है ये किडनी वाली। अपन का जो हाँ डायबिटीज का है वो आगे बढ़ रहा है मामला। हम्म। जी वो तो काफी उनका वो चल रहा है। तो एक बात बताओ, अभी परेशान भी फिर बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि आपकी आंखें तो वही कह रही हैं। जी तो थोड़ा टेंशन कम करिए, क्योंकि टेंशन से सब सारी या कोई भी बीमारी होती है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आगे आपके जो फिजिशियन है आपको बताएंगे बहुत सारी चीजों में परहेज करने को, परहेज करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, अभी गुस्सा ज्यादा आता है कि कम आता है जब से ये सब सारी चीजें हुई हैं? मतलब चिड़चिड़ापन हो रहा नहीं, है क्या? मतलब पहले ही से जैसा था वैसा ही है, ऐसा कुछ बड़ा घटा नहीं है। ठीक है, चलिए। अ, मेरी तरफ से तो सर लगभग हो गया हेलो। है। लेकिन वैसे एक चीज उनका और पूछूंगी, ग्रहणी अच्छा। दृष्टि बहुत हुआ है, ग्रहणी दृष्टि से ही शुरू है, नहीं पखवाड़े सर, का ऐसा कुछ बात नहीं है। है, चिड़चिड़ापन नहीं होता है। सीबीसी की रिपोर्ट और देख लो, एचपी वगैरह की कंडीशन क्या है उसका उसका और देख लो एक बार, और नहीं तो दिक्कत तो नहीं है। कोलोनोस्कोपी का रिपोर्ट है क्या? कोलोनोस्कोपी में कितना है अल्सरेशन, वो बटकाने अकेले किया है सारा है। काम इनका। जी सुनाई नहीं दिया, क्या बोले? कोलोनोस्कोपी का रिपोर्ट है क्या? कोलोनोस्कोपी किया था ना आपको? हाँ, रिपोर्ट है सर जी। तो क्या मैग्नीशियम सल्फेट डाल के पिला के फिर किया था कोलोनोस्कोपी? नौशाद जी, आपको कुछ पिला के किया था, पिला के किया था? कोलोनोस्कोपी जो किया था तो कुछ पिलाया था आपको, लिक्विड कुछ? हेलो। कोलोनोस्कोपी जो आपको किया था तो कुछ उसने जी लिक्विड सर। पिलाया था आपको? कुछ लिक्विड पिला के पेट साफ करके तब किया था ना। मैग्नीशियम सल्फेट पिलाते हैं पेट साफ करके फिर चेक जी करके। जी वो तो उसमें उसमें कितना जख्म आया था, क्या जी बोले सर, थे? वो तो एक तो दवा पिला करके और हाँ, वो पेट पूरा मैग्नीशियम खाली सल्फेट करके पिलाते उसके हैं। बाद वो कोल्ड कॉफी हुआ था। सर आप अभी जब वॉशरूम को जाते हैं, पॉटी को जाते हैं, तो ऐसे वाइट वाइट कुछ म्यूकस टाइप निकलता है क्या सर आपको? पहले कम था, अभी जो इस महीना में जो मेरा हुआ है, हाँ, नहीं, उसमें ज्यादा हो गया है। तो इसको हम रक्तज प्रवाहिका बोलेंगे। बार बार आपको जाने का मन करता है ना, जाके आए तब भी ऐसा नहीं लगता कि पेट साफ हुआ है। सर उनका हैंग हो रहा है। हेलो। हाँ, रक्तज प्रवाहिका, हाँ। पक्वाशयवात, कुष्ठ, इंटेस्टाइन का आंत्रों का कुष्ठ, ग्रहणी, संग्रहणी, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बीमारियों का समूह है इनको। जी। हम्म। अभी लेटरिन के लिए तो 2 ही बार जाते हैं, मोशन के लिए 2 बार जाते हैं सिर्फ। हाँ, लेकिन उसमें ठीक है। खून आता है, नौ जी म्यूकस सर, निकलता आवाज कट के आ रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा है। है। नहीं, आप बिहार में अभी बैठे। नौशाद जी आपको किया जाएगा। एक बात मुझे आप और बताइए, जो गोश्त खाते हो तो उसमें मेनली किस चीज का गोश्त खाते थे आप? हाँ जी नौशाद जी, उनका हैंग हो गया। ऐसा करो, आप वीडियो अपना बंद करके ऑडियो सिर्फ रखो तो शायद नेटवर्क सही कॉरेस्पॉन्ड करे। और इनके केस में कुछ व्यू है। डॉक्टर महेंद्र सर और शशि मैडम आपसे फेसबुक पे कोई बहुत बड़े वैद्य जी कुछ मैसेज दे रहे हैं, जिनका नाम है हरिओम कोहली जी। वो कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आप एक बार मैसेज पढ़िए, मैंने ग्रुप में डाला है, आप पढ़िए वो क्या बोलना चाहते हैं। महेंद्र सर आप पढ़िए और फिर वो सोच के क्वेश्चन पूछिए। सर आप ग्रुप देखिए जनवरी वाला। महेंद्र सर आपके लिए मैसेज है सर का, कोहली साहब का। सर ने लिखा है ना, हाँ, सब महेंद्र जी सब अग्निमांद की तरफ जा रहे हैं। रक्त पित्त और अम्ल पित्त, मूल में अम्ल पित्त। क्या कोहली हाँ। सर ने क्या लिखा है? नहीं, पवन शर्मा जी ने लिखा है मूल में अम्ल पित्त है, विदग्धा जीर्ण है, पित्तज ग्रहणी चिकित्सा। और कोहली साहब बोल रहे हैं कि अग्निमांद्य की तरफ जा रहे हैं, इतना बड़ा हिस्ट्री है। जी। तो सब कुछ तो सर्वे, सही क्या बात है। कहूँ, छोड़िए। ठीक है। सर सब मैं कुछ तो अग्निमांद की वजह से ही होता है। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर। सर ये जिम जाते थे नहीं पेशेंट, तो खाना हाँ, खाने के बाद जिम जाते थे, ऐसा मैंने सुना है। तो उसमें हाँ, से भी दोष जो कोष्ठ से लेके शाखागत भी जा सकते हैं, उसका भी एक उससे पॉइंट। भी तो ग्रहणी दृष्टि हुआ है ना, शाखा हाँ, गति। हाँ, तो शाखा वो एक गति। बार कंफर्म करने का था, वो जिम खाना खाने के बाद जाते थे और फिर से खाते थे क्या? नौशाद कुछ जी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं एक डॉक्टर साहब।
हाँ, ये सर उन्होंने पहले ही बताया है कि पहले कुछ खाते थे, फिर वहां से जिम से जाकर के, फिर क्योंकि जिम वालों का रहता ही है कि बहुत ज्यादा खाली पेट भी नहीं आना है, बहुत भरा पेट भी नहीं, तो और सारे जिम वालों प्रोटीन का भी, ये पंगा होता है। प्रोटीन भी बहुत खाते थे क्या वहां जिम में जाके, प्रोटीन पाउडर? हाँ, 2 चम्मच प्रोटीन डेली लेते थे, 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर लेते थे, 3 से 4 तब अंडा लेते ग्रहणी थे। दृष्टि कितना होगा? और जिम सच, हाँ। हरिओम जी जिम ने सच बोला, रक्त पित्त भी है, अम्ल पित्त भी है। पित्त बहुत ज्यादा दूषित हुआ हम्म। है यहाँ पे। पित्त की दृष्टि वही हम्म। अल्सरेशन किया है पूरा। सही बताया उन्होंने। तो जी क्या सर। खाते थे ज्यादा मतलब जिम जाने के पहले सर आप क्या खाते थे मतलब दो अंडा क्या सब्जी क्या खाते थे कुछ बताएंगे? नौशाद जी, आपसे प्रश्न है। आप जिम जाने के पहले जी सर। आप जिम जाने के पहले क्या खाते थे सर आप? ओट्स लेते थे सर। ड्राई ओट्स और उसके साथ दूध। चाह दूध? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं था। ओट्स हम लोग ऐसे पानी में, गर्म पानी में ओट्स रख के अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे खाएं सुबह में। ओके। उसके बाद जिम गए, 1 चम्मच जितना प्रोटीन सुबह लेते थे हम। अच्छा अच्छा रोज ऐसे ही करते थे क्या 4 5 6 जी। जब तक तुम्हारा जिम चालू था तब तक 6 जी 7 सर। साल ओके ठीक है थैंक यू सर। देखिए कितना इन्होंने हेतु सेवन गड़बड़ गड़बड़ किया है। और गुटखा भी खाते थे। पटनायक सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर पटनायक सर, आदरणीय पटनायक सर। Sir, जी sir, सर। this case you asked about colonoscopy. जी। Earlier, he used to take headache tablets or any pain tablets, aceclofenac or diclofenac or ibuprofen like this. And he is the main person not taking the good intake of water जी। for another. Due to this, irrespective of lifestyle, he has become like this. जी। And sphincter hernia may be bleed due to the any pile growth or in the sphincter rupture due to the indigestion. Hard जी। stools, because of that he is having melina symptoms from जी। the below the above the sphincter hernia and below the at the site of the hernia. जी। I think there is no internal bleeding in the large intestine, because if he takes good water, according to you, or the patient explained the his habit of the gutka, maybe root cause of this one. And besides that, he has taken English medicines long back. That was the root cause for this internal bleed and gets the melena in the stools. It is my final opinion, sir. Thank you. जी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। महेंद्र सर, शशि मैडम, कुछ बोलिए। सर वही है, मैं एक्चुअल में इनसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती थी। जो ये नॉनवेज खाते थे, उस नॉनवेज में मेजॉरिटी में या मैक्सिमम किस चीज का नॉनवेज ज्यादा खाते थे? गाय का खाते थे, क्या खाते थे ये? हाँ सर, आप क्या नॉनवेज नहीं, हम खाते लोग थे? ज्यादा चिकन खाते थे। अच्छा। और वो भी ठीक है। जो हाइब्रिड वाली चिकन है वो ना, चिकन देसी नहीं चिकन। ना? हाँ वो, लेकिन कौन सा वाला चिकन खाते नहीं थे? नहीं, देसी नहीं। देसी नहीं खाते थे। हाँ, तो उसमें तो गर्मी ज्यादा होती है ना, हीट ज्यादा होता है। जी सर। सर इनका एक बार वो रिपोर्ट और देखो, उसकी सीबीसी की एचबी बढ़ा हुआ है क्या इनके? सर देखिए, अखिल जी रिपोर्ट देख के बताइए। जी जी, एक मिनट देखना। जो एचबी बढ़ा हुआ है, तो रक्त पित्त में भी जा रहा है, अम्ल पित्त में भी जा रहा है, फिर तो उधर उधर पूरा ही गया ये, रक्त भी दूषित हो गया साथ में। यदि वो हरिओम कॉलेज कह रहे हैं, ये वो बात भी सही हो सकती है यदि इनका हाँ, एचबी। अधोग रक्त पित्त भी हो सकता है, अम्ल पित्त भी। पित्त की तो दृष्टि है, इसलिए तो अल्सरेशन हुआ है, ये तो सच बात है। सही बताया सबने। हाँ देखिए सर, ये हुआ क्यों, पित्त की दृष्टि। और सर ने भी, पटनायक सर ने भी कहा, वो जो डाइक्लोफिनेक सोडियम। सर आप पेन किलर गोलियां खाते थे क्या सर? दर्द के लिए, नींद के लिए कुछ गोलियां खाते थे, अंग्रेजी दवाई? नौशाद जी, नहीं 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 सर। नहीं अंग्रेजी खाते दवाई थे। कितना साल खाए पहले, ये बीमारी होने के पहले? सर अंग्रेजी दवा हमने एक बार लमसम 10 12 साल पहले, हमको वो हो गया था टाइफाइड, क्या बोलते हैं, मलेरिया हो गया था। हाँ। उसमें हमको मेरा लमसम 6 महीने जितना दवा चला था। 6 महीना दवाई चला था, अंग्रेजी दवाई? जी। तो कुछ क्या चीज के लिए चला था 6 महीना दवाई? मलेरिया का। मलेरिया 6 महीना तक? जी।
15 साल, लमसम 15 साल पहले हुआ था हमको। अच्छा। और 1 बरस पहले हमको यहाँ पे डेंगू हो गया था। अच्छा, तो डेंगू के लिए क्या खाए थे आप? दर्द के लिए कुछ गोली खाए थे? नहीं, वहाँ पे डॉक्टर ने ही दिया था दवा, निको, मतलब और एक तो चाइनेक्स वगैरह था, और हाँ, वही तो सर दवा हमने वो खाया था गोली यहाँ पे। खाने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुआ क्या, आपको ऐसा लगता है? जी, हमको लगता है कि जो हमने ये डेंगू का जो दवा खाए थे, उसके हाँ बाद जी, लमसम हमको ये 6 महीना बाद से हमको ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। बराबर। देखिए, ये भी हेतु है, अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफेक्ट से भी हुआ है। पित्त की दुष्टि हुई है ना वो सब दवाइयों से। सही बताया। चलिए आगे, और जी किसी को सर। पूछना है? सतीश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। सर इनका एचबी जो है 13.2 है। जी, महेंद्र सर, आपको ये बताया जा रहा है, सुनिए। हाँ तो ठीक है सर, ये रक्तपित्त का भी पेशेंट है और उसके हिसाब से अपन को अम्ल पित्त और रक्तपित्त दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सर। जी, इनके पित्त भी दूषित हुआ और पित्त के चक्कर में जो इनका जो ये एचबी है ये डाउन होगा निश्चित रूप से। देखना आप अम्ल पित्त का ट्रीटमेंट करते हैं वो शुद्ध हो जाएगा खून भी, और उसके चक्कर में वो बढ़ जा रहा है उधर। हाँ, पित्त और रक्त का आशय संबंध है, बराबर, हाँ, सही बताया। उस हिसाब से अपन को लीवर पे भी काम करना है और उस पे भी काम करना है, पित्त का भी पूरी तरह उसी उसी हिसाब से आगे का रिजल्ट आएगा सर। जी, सर ओट्स खाने से भी हो सकता है क्या शाकागत? ओट्स खा के फिर जिम में जा रहे थे ना, तो तो अग्नि उससे तो उपहत हुआ ही है उससे। ओट्स खा के जा रहे थे। सही ओ, बताया आपने। ग्रहणी दृष्टि हो रही है। हाँ, ग्रहणी दृष्टि हो के, अग्निमान हो के सब हुआ है। ये तो सही अच्छा, बताया आपने बहुत। ओके। हाँ, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस केस में? इनको लीव करा दें? बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। आप लोग कितने अच्छे डॉक्टर लोग हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। अच्छे लोगों के संगति जो होती है हमेशा ज्ञान बढ़ाती है। करा तो नहीं, हो गया काम इनका, जो मैं डिसीजन होना था वो हो गया अब तो, क्योंकि ठीक है, कंफर्म हेतु भी अपने पास आ गए पूरे। ठीक है। तो हम इनको लीव करा दें। नौशाद जी, आप थोड़ा लीव हो जाइए, हम बाद में आपसे बात करते हैं। जी ठीक। सर। थैंक यू जी सर। आपका। भगवान आपका भला करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा सर। जो जी डॉक्टर सर। अकील जी बताएंगे वो फॉलो करिए, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक सर। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। चलिए, इनको लीव करा दिया जाए। सर आप ट्रीटमेंट बताइए, क्या करेंगे पटनायक सर? यू स्टार्ट विथ योर ओपिनियन। क्या करना चाहिए सर, पटनायक सर? Sir, in this case, hello, हाँ, बोलिए बोलिए सर। sir, Stambhana Prakriya is most important. At the same time, evacuation of the lower fecal deposition softly has to come out. जी, And sir, he has to take more fibrous diet is required. And फाइब्रस से also, इनका वात का प्रकोप नहीं होगा क्या सर? बस पूछ रहा हूँ। sir, फाइब्रस लेने से वात का प्रकोप नहीं होगा क्या? अधोग रक्तपित्त मान रहे हैं तो वो वायु की वजह से होता है। फाइब्रस डाइट लेने तो कुछ नहीं, वात प्रकोप नहीं हो जाएगा विद इन द अच्छा, लिमिट्स. जी, विद इन द लिमिट्स, ठीक है। और Yes, yes. And also he has to take plenty of pranadhara water daily, 3 to 4 liters in a day, frequently, not at once. And he's riding bike riding. Also he has to reduce. And the same time, नहीं, तो हम पानी थ्री Gudastar, फोर लीटर्स देंगे सर, तो उससे और अग्निमंद नहीं होगा क्या? मैं पूछ रहा हूँ सर। अग्निमांजा नहीं हो जाएगा. 3.5 liters तो अग्निमांजा नहीं हो जाएगा. अरे उनको आप पानी ज्यादा पिलाओगे तो और दिक्कत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सर अब पानी के वजह है ना, उसको वो छाछ भी पिलाओ, बढ़ेगी, छाछ। तक्र छाछ वक्त पिला पिलाइए ना, सकते हो। तक्र बढ़ेगा। पिलाइए ना। जी, Sir, तक्र, हाँ। if you take water, it never increases the Agni. It एलोपैथी Samagni. It ये सर तो creates एलोपैथी का Pranadhara. साइंस है चल रहे सर। हो आप आयुर्वेद के हिसाब से नहीं चल रहे हो ये आयुर्वेद तो आयुर्वेद का नहीं। पानी नहीं बोलता है। अत्यंबु पान से तो और अग्निमंद होगा ना सर। Please repeat, sir. सर, इफ ही विल टेक मोर वाटर, 3 to 5 लीटर, इट विल No, क्रिएट no. I अग्निमंद। not mentioned 5 liters, 3.5 to 4.
ठीक है, frequently, लेकिन not वो at अग्नि once. मंद करे, जितना तृष्णा है उतना पिए ना, जितना थर्स्ट है Not उतना ही पिए। not in this not in this Rutu. Not in this Rutu. Coming तो अभी to ये ऋतु uh, का बताइए सर, ये ऋतु में क्या करना चाहिए? of course he has to take charge and हाँ water, no problem. हाँ, अभी आप ग्रीष्म Fibrous ऋतु diet. का मत बताइए। Huh? हाँ, Huh? अभी आप ग्रीष्म ऋतु का मत बताइए, अभी शिशिर ऋतु का बताइए कि क्या करना शिशु ऋतु में मिलता है, शिशु ऋतु में हम है। आई एम है। नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु ऋतु विल requires more hydrochloride. हाँ जी Sir, in this case, please let him to take mental peace and well digestion जी। and get rest of 8 hours sound विच sleep. मेडिसिन, वो सब ठीक है सर, विच मेडिसिन यू विल सजेस्ट? रक्त संबंध के no sir, I have no medicine for आप this case. सर अकील अहमद जी, अगर आप रक्त पित्त सोच के दे रहे हैं तो वासाघृत जी अच्छा है। ठीक है, वासाघृत हील भी करेगा, वासाघृत दीजिए, दुर्वाघृत दीजिए, शतावरी घृत दीजिए, हील भी करते जाएगा। और सुचेकर रस, प्रवाल पंचामृत, शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, गुलकंद, आंवले Sir, का मुरब्बा, sir, गंधक रसायन। in this very simple case, Daniya Kashaya is required. Sooth Sekaras, Lagu Sooth Sekaras will help him, no doubt नहीं at all. सर, सूत शेखर, स्वर्ण सूत शेखर, लघु सूत शेखर नहीं, स्वर्ण सूत शेखर। और Of course, शताब्दी sir. Okay, शेखर, okay, विमान, सुक्ति, okay. No, पंचामृत, जी इस Praval तरह से Pranchamrit we can give, और sir, गोबर का भी in काम करो, the आधे गोबर दे mechanism. दो, बासावले। Yes, sir. In the mechanism of clotting agent and stopper of bleeding, आप देखो इसको, you can इसको go. 10 दिन की दवाई खिला के देखो, अब 10 दिन में आराम मिल जाएगा पेशेंट को। जी। सर What, sir? मेडिसिन चालू करने से पहले दीपन पाचन नहीं कर सकते क्या? चित्रकारी नहीं दे सकते क्यों अपन क्यों हम? चित्रकादि से क्यों, और पित्त को बढ़ पित्त जाएगी, तो स्वर्ण शेखर सूत भी शेखर तो है पाचन नहीं अग्नि। करेगा, अच्छा अच्छा सर, समझा समझा। कुछ शेखर प्रवाल पंचामृत अग्नि नहीं बढ़ाएगा क्या? पाचन करेगा। और शतावरी तो ग्राह्य है और भी है, दोनों काम करते हैं शतावरी। शतावरी भी अग्नि को बढ़ाएगा सर, मधुर रस होके, हाँ, रस होके वो भी और अपन बढ़ाएगा। साथ में एपत्ति कर दे रहे हैं, जिससे वो डाइजेशन भी करेगा। शतावरी प्लस एपत्ति कर दो। हाँ, हम चित्रकादि क्यों ले लेंगे आपका और अग्नि को खराब करे और मतलब पित्त बढ़ाए? Sir, बरोबर सर, सर ये समझा। शतावरी sir, चूर्ण we are और अल्पतिकर भी देना है क्या? हाँ, दोनों साथ में, दोनों मिलाओ 2-2 ग्राम। अच्छा हाँ, हम घृत जो दे रहे हैं ना वो बहुत जी। कम देंगे हम, मतलब ऐसे नहीं, 1 टीस्पून से शुरू करेंगे, अब वो पच रहा है कि नहीं वो देखेंगे। दे दो, घृत क्यों देते हो भी? तो ठीक है, घृत कैंसिल करके तुचेकर रस, प्रवाल पंचामृत, ये सब देंगे हम। हाँ, बासावले दे दो, बासावले में कोई दिक्कत नहीं है, अवले दे दो, बहुत कोई बढ़िया। दिक्कत। हाँ, सूचकर बासावले स्वाद नहीं। में से कोई भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो और दोनों थोड़ा ही। लंघन भी कराइए, बिना भूख के खाना नहीं खाना है, भूख हाँ, लगे ये तो। तो बात है, ये तो है ही। बिना भूख के नहीं खाना है, भूख लगे तो मूंग दाल का यूज पिए, मासरस अगर पीना है पचा सकते हैं तो मासरस, मतलब भूख लगने के हिसाब से संसर्जन क्रम जैसा कराइए सर। yes, sir. आम बहुत ज्यादा है, पित्त भी बढ़ा है। Moong dal Trijoshaharam, हाँ and it gives the good strength to the intestine also. हाँ जी, ठीक है सर, आप Sir, इतना करिए। एक बार जी सर। उत्पल जी से बात करते हैं, उत्पल नकुम जी, गुजरात के Sir, डॉक्टर। एक मिनट my बस, sincere request to एक Arvind मिनट Patel सर, sir. एक मिनट, उनकी This मैडम patient कैसी, came to एक us, मिनट, एक came मिनट सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। उत्पल जी, आपकी मैडम कैसी हैं अभी? ठीक है, स्टेबल है सर। कितना % फायदा हुआ सर उत्पल जी? बात कीजिए सर। एक बार बस, हाँ, क्योंकि वो मैडम का फॉलोअप लेना है। वीडियो ऑन करिए। हाँ, एक मिनट बस, 50% है। 50% अच्छा लगा है सर, ऐसा वीडियो बोल रहे ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए एक बार, एक मिनट बस। हाँ, और क्या क्या मेडिसिन चल रहा है एक बार बताइए, कितना अच्छा लग रहा है आपको ये बताइए, 50% क्या लग रहा है? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ मैडम, कैसी हैं, हाउ आर यू? नमस्ते सर, फाइन सर। हाँ, कितना % ठीक लग रहा है आपको? सर बेटर लग रहा है, 60-70% अच्छा लग रहा है। आपको क्या क्या दवाई चल रहा है एक बार फिर बताइए। आरोग्यवर्धिनी, आम पाचक, पाचन वटी और द्राक्षासव। हाँ, 3 दवाई ने इतना बढ़िया काम किया। और शशि मैडम बोल रहे हैं शी इज हैप्पी नाउ, आप मतलब खुश दिख रही हैं अभी अंदर से,
आपकी पित्त धरा कला भी अच्छी हो रही है और मज्जा धरा कला भी अच्छी हो रही है। धीरे धीरे आपका वेट भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा है। और आपको जो तकलीफ थी, जो सिम्टम क्या थे आपके? वही सर, सुबह के टाइम मरोड़ आते थे। हाँ, तो वो ठीक हो गया ना? सर लेकिन सुबह जब मैं नाश्ता करती हूँ ना, तो मुझे 3-4 घंटे वही प्रेशर वाला तकलीफ रहता है, कोई प्रेशर आ बात नहीं। जाता है। आपको उत्पल जी थोड़ा मात्रा बस्ती दे देंगे, अग्नि बढ़ जाएगा ना सर, तो शीर बला तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए इनको, 100 ml खाने के बाद रात को। ठीक है? हाँ, 100 ml मात्रा बस्ती देने से वायु जो है वो शमन हो जाएगा, अच्छा होगा। आपका केस भी अल्सरेटिव कोलाइटिस ही था ना? नहीं नहीं, नहीं ग्रहण ही सर, था सर। ग्रहणी ग्रहणी था। सर। ठीक है, ठीक है, वातज ग्रहणी ना। ठीक है, आप मात्रा बस्ती शुरू करिए सर। ठीक है, थैंक यू। हम बाद में कल बात करेंगे। चलिए पटनायक सर, आप कंटिन्यू करिए सर। सॉरी, मुझे इनका पूछना था। पटनायक सर बोलिए। Sir, sir, it is very good. The patient now appeared in photo. Earlier, she was very dull. Now she is very active. I हाँ, feel very happy on आपके seeing our वजह से सर, treatment. पटनायक सर, आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया था। थैंक यू सर, प्राउड ऑफ यू। Okay, sir. Welcome. जी, बोलिए आप। Welcome. Welcome, sir. Thank you. हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। महेंद्र सर ने बहुत अच्छा बताया कि हमें पित्त स्वर्ण सुत शेखर देना है उनके केस में, और प्रवाल पंचामृत, और क्या क्या बताया सर? वासावलय बताया आपने। हाँ, और उधर आपत्ति करो सतावरी और मुक्ता सुक्ति। हाँ हाँ, वो जो मैडम आई थी उत्पल जी, उनकी वातज ग्रहणी था। पवन शर्मा जी पूछ रहे हैं, तो वातज, ओके सर, बहुत अच्छे। वातज है। इसलिए आपको मात्रा बस्ती मैंने कहा, बात मात्रा बस्ती से प्रेशर का जो आ रहा है ना वेग, वो कम हो जाएगा। आप ओके एक दिन ओके। 2 दिन देखे देखिए, फिर क्या होता है बताइएगा। उसके लिए तो भ्रमण करा दो सर, उसके कप का ज्यादा इन्वॉल्व आ अभी रहा है। सर शिशिर ऋतु में वमन से क्या फायदा होगा? अभी थोड़ा नहीं, उधर वसंत आ पेशेंट गया। तो पहले वाला, अच्छा, पहले वाला। अच्छा। उसके कफ का ज्यादा दिक्कत है, वो सारी कफ का ही हो रहा है उसका। हाँ अग्नि भी है, कफ का संचय भी हो रहा है इस समय। हाँ, पहले ही करा दो, या फिर आरक बदादी वगैरह का उपयोग करा दो, उससे जाएगा डॉक्टर साहब कफ। वो डॉक्टर साहब मैं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, उसमें पित्त का मुझे लगा था, काफी सिम्टम पित्त के थे उसमें। तो मैं पित्त का ट्रीटमेंट फुक्सली मैंने किया था, पर अब आप कफ का मैं इस्तेमाल करूंगा बीच में कि आप करो ना वमन कराएं, तो वमन डॉक्टर साहब भूषण ट्रीटमेंट कराऊंगा उसका। कफ और पित्त का है, आरक बद का जो प्रयोग है ना, आरक बदादी को कसाय, वो दोनों में काम करता है सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, वो मैंने डॉक्टर साहब कर रखा है कुछ तो बीच में उसके। हाँ। डॉक्टर साहब क्या है इसमें, जैसे उसको भूख है नहीं थोड़ी सी, मैंने बीच में ना उसको एक बार वेट बट्टी दी थी, तो उससे उससे भूख भी वो ठीक हो गई थी उससे काफी, पर उसके बीच में ना फिर वेट बट्टी देने से थोड़े से जलन स्टार्ट हो गई थी पेट में, जब हाँ, देखना एसिडिटी स्टार्ट हुई थी, तो जैसे अभी भैया उसको बीच बीच में। वो क्या नाम, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, फैटी लीवर जी भी था, सारे वो कफ के आ रहे हैं उनके, और वो मुंह में और उसमें कफ आ भी रहा है। जी जी। अभी लघु वमन करा दीजिए सर, और बाद में वसंत में बड़ा वमन कराए, क्लासिकल। हाँ, बस उसी से काम हो जाएगा उसका, और उसी से फिर ठीक। आगे ट्रीटमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा। सर मैंने उनको ब्रेचन बट्टी दी थी आप वाली, तो सर उससे काफी अच्छा रिलीफ हुआ तो उससे भी। ठीक है, तो अभी आपने अच्छा सर किया मैं है सर। हाँ, सर मैं उसको लघु 7 दिन 15 दिन में तो दीजिए आप कम से पाचन पट्टी से ही काम हो जाएगा अपने आप, पाचन पट्टी का ही से हो कम। हाँ जाएगा काम, क्यों कफ ओके। का है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं, अपन दे सकते हैं उसमें तीव्र हाँ। चीज। ठीक चलिए, डॉक्टर बहुत साहब, अच्छा है, आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ, फ्रूटफुल हुआ। और देखिए वहां थैंक यू। उत्पल जी की मैडम ठीक हो रही हैं। दिल से ऐसे लग रहा है कि खुशी हो रही है कि वो ठीक हो रही हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बाकी आप लोग देखिए, आप लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट दीजिए, कहाँ अटक रहे हैं आप बताइएगा। जी नायक सर, थैंक यू। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। Sir, sir, हाँ, please support Veena madam also. Veena madam not spelled even a वीना मैडम single को word शायद today. नींद आ रही है। वीना मैडम, 10 बज गया, मैडम को नींद आ रही है, We वो कल request we सुबह request her to speak on this session. It is very highly requested because we are all participating in this session. Why do you kept silent? I don't know. वीना Arvind मैडम। Pathak sir हाँ, लेकिन सर also 10 asked. वीना मैडम को। किसी का प्रेशर नहीं डाल सकते, बोलने वाला बोलेगा, नहीं बोलने वाला नहीं भी बोलेगा। हाँ, हम Okay, sir. Okay, okay, मत बोलो, okay, आप ऊपर आइए तो। okay, okay. As you told, very good, sir. ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। मैंने किसी को नहीं रोका है, जो जब बोलना चाहे बोल सकते हैं। और सब अच्छा बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सभी का, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। और बाकी हम कल बात करेंगे। और अभी आप लोग सो जाइए खाना पीना खा के। और पटनायक सर, आपको कुछ लिखना है तो आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिए सर। थैंक यू। Sir, okay, okay.
यू सर थैंक यू, सर धन्यवाद। थैंक यू सर, प्रणाम सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।